देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में भारी बारिश का असर, चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। साबिर पाकुर्स 4 जोन 13 सेक्टर में सख्त सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस। गोला नदी में 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, प्रशासन अलर्ट पर, लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। हरिद्वार एनजीटी आदेशों के बावजूद गंगा में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, गंगा संरक्षण पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बाधित हो रही है। इन्हें प्राथमिकता पर खोला जा रहा है। देखिए, IMD ने जो अलर्ट जारी किए हैं उसको देखते हुए अभी ये निर्णय लिया गया कि 5 तारीख तक फिलहाल यात्रा नहीं होगी। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है हमारा, हरिद्वार, आपका ऋषिकेश जगह, 2-3 जगह पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो भी हम लोगों ने 5 तारीख पर बंद कर दिए। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद आगे जो निर्णय लिया जाएगा तो उसके संबंध में आप लोग को अवगत। साबिर पाक के सालाना उर्स को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है। दरगाह में प्रवेश निकासी के लिए अलग गेट होंगे और वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मेले का जो मेन पीक है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था, इसलिए आज हमारी जो अन्य जनपदों से फोर्स आनी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था, वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या SOP है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ स्टैब्लिश कर रखी हैं, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि DM साहब और SSP साहब एक बड़ी मीटिंग में है, तो जॉइंट साहब और हमारे इन पे ये ब्रीफिंग हुई है, फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। और कल से चूंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो आज से हम प्रॉपर अपना जो ड्यूटी चार्ट है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी 24/7 स्टार्ट करेंगे। अब मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह में मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीज़ों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखें। गोला नदी में 55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सिटी मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने हालात का जायजा लिया और नदी किनारे बसे लोगों को एहतियातन घर खाली करने के निर्देश दिए। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। राहत बचाव दल को तैयार रखा गया है। दिन की बारिश से गौला नदी में जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भी गौला में अभी 55,000 क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। गौला नदी के समीप जो भी लोग रह रहे थे, जो खतरनाक स्थिति में थे और जो बिल्कुल नदी के से लगे हुए थे, उन सभी लोग जगह जाके मुनादी करते हुए अपील करते हुए उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जिनके अपने स्वयं की रहने की व्यवस्था है वो वहाँ जा रहे हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने अस्थायी राहत शिविर बनाए हैं जहाँ पे संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी क्षेत्र अंतर्गत जल भराव हुआ है, किसी प्रकार की हानि या क्षति की सूचना नहीं है। देहरादून में साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपयों की ठगी कर ली। पीड़ित ने फेसबुक पर वीडियो देखकर निवेश किया और क्रिप्टो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। ठगों ने खुद को मैनेजर बताकर भरोसा दिलाया और अलग अलग खातों में करोड़ों जमा करा लिए गए। देखिए, विगत में ये डीप फेक वीडियोस जो AI जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं। एनजीटी के आदेशों की अनदेखी करते हुए बहादुराबाद सहित कई गंगा घाटों पर गणेश प्रतिमाओं का सीधे गंगा में विसर्जन हो रहा है। प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंड श्रद्धालुओं के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम हरिद्वार ने अपने स्तर से मूर्तियों के विसर्जन के लिए 2 पॉइंट निर्धारित किए हैं, जिसमें एक बैरागी का पॉइंट है, दूसरा पंदीप का पॉइंट है।
और नगर निगम ने अपने मुख्य सफाई निरीक्षकों को जो वार्डों में कार्य कर रहे हैं उनको भी निर्देश जारी किए हैं कि वार्डों में उनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। जहाँ भी इस प्रकार के टेंट, इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे मुख्य सफाई निरीक्षक जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपको ये मूर्तियाँ नगर निगम द्वारा निर्धारित जो पॉइंट्स हैं उन पर ही ले जानी है। इस संबंध में अभी हमारे नगर निगम की टीम के द्वारा तो इस प्रकार का जुर्माना नहीं किया गया है, किंतु नगर निगम की टीम ने 10 से अधिक स्थलों पर जहाँ भी इस प्रकार के कार्य हो रहे थे उन लोगों के संबंध में जानकारी दी। हमारी टीम गई है और उसको हमने निर्धारित स्थानों पर ले गए मूर्तियों को, और उन्हीं के समक्ष ऐसे स्थानों पर हमने मूर्तियों का विसर्जन करवाया है जहाँ पर नगर निगम ने डिसाइड किया है गड्ढों के माध्यम से। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त में जहां सामान्यतः 300 से 400 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार 574 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लगातार बरसात में मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में दिक्कतें बढ़ गई है। खटीमा और बनबसा टनकपुर में जलभराव के बाद लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। आज लाल कुआं से भी 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देखिए, अभी बरसात लगातार चल रही है, जिसके कारण जगह जगह भूस्खलन की छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं। कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। कल बनबसा टनकपुर के क्षेत्र में, आसपास खटीमा के क्षेत्र में जलभराव हुआ था। सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग, जल पुलिस के लोग और प्रशासन और पुलिस के लोग वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आज भी लाल कुआं क्षेत्र में काफ़ी जलभराव हुआ है। वहाँ से लगभग 90 लोगों को सुरक्षित निकाल के आश्रय स्थल पर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। ये मौसम अभी कम से कम 20 सितंबर तक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बरसात लगातार जारी रहेगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले करीब 10 वर्षों का हमने देखा है, वर्षा के आंकड़े देखे हैं। लगभग 300 से 400 के आसपास तक बरसात मिलीमीटर में होती थी अगस्त में। अगस्त माह में बहुत अधिक बरसात हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात देहरादून में, उत्तराखंड में, राज्य में दर्ज की गई है, जो नॉर्मल बरसात से बहुत अधिक है। इसके कारण इतना नुकसान भी हुआ है हमको। और सितंबर में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात ज़्यादा होगी। तो ऐसे में बहुत अधिक सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है और इस बारे में सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।